हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली कि आज होली का त्यौहार है। और आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरी भी लाइब्रेरी की छुट्टी है और इतनी सी पढ़ाई हुई है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई। मैं सिर्फ जो पुराना था उसको देखा था, लेकिन मैं बुक बताने के लिए आई हूँ कि कौन कौन सी बुक मेरे को कहा था ना, बुक की पीडी मतलब वो कवर पेज बता देना हिस्ट्री का। तो देखो, ये है पवन भवरिया सर की नई बुक, अपडेट है, ठीक है। तो ये वाली बुक की बात करी थी। आप ये चीज़ देख लो। देखो कितने की है वो मुझे नहीं पता और मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी बताया। बुक आप देख लो, मार्केट में जब खरीदने जाते हो तो उसके बाद आप देख लेना कि किस तरीके की है। या फिर मैंने एक बार पढ़ाया था मुगल काल और गुप्त काल के बारे में थोड़ा बहुत, तो आप देख लेना वहाँ पे किस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और देखो, राजस्थान की कला संस्कृति सर की बुक से पढ़ने के बाद या फिर जीजीडी की वीडियो सुनने के बाद, अभी मैंने जीजीडी की वीडियो नहीं सुने, लेकिन जब मेरा एक बार कला संस्कृति ढंग से हो जाएगा और जब मैंने कहा ना 31 मार्च तक मेरी हिस्ट्री हो जाएगी, तो मैं जीजीडी से बाद में कभी कभार वीडियो सुन लूँगी सिर्फ कला संस्कृति की, क्योंकि कला संस्कृति ऐसी है जो सुनने से या एक एक बार ढंग से देखने से ही समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि उसको अपन रट नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी संस्कृति में है, पता है ना। देखो, मेले त्योहार वगैरह सब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखो मेरे को तो बस इतना ही पता है कि मैं होली मनाती हूँ, दिवाली मनाती हूँ, उसके बीच के त्यौहार सब खा जाती हूँ। बाकी अगर कोई व्रत करती हूँ तो सिर्फ खाने वाले व्रत करती हूँ कि हाँ भाई कौन से व्रत में क्या क्या चीज़ें खानी है, बस उस हिसाब से ही करती हूँ, ठीक है। बाकी मैं इतना सीरियस लेके कोई चीज़ नहीं करती हूँ, बस इसी बार सीरियस कर रही हूँ तो सिर्फ अपनी पढ़ाई को लेकर मैं थोड़ा सीरियस हूँ। बाकी इस किसी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं हूँ कि लाइफ में क्या होगा क्या नहीं होगा। बस मैं ये सोचती हूँ अगर पढ़ लेंगे ना तो लाइफ हमेशा अच्छी ही रहेगी, उसके बाद हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं ना तो हमें हमारी लाइफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाद में वो कैसी होगी और अब कैसी हो रही है, ये तो हमें सोचना ही नहीं है। क्योंकि अब जैसा चल रहा है उसी में हमें अपना टाइम निकाल के पढ़ना है। और पास्ट के बारे में सोचो मत, पास्ट हमारे दिमाग में चल रहा है, क्या ऐसा ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, बस इतना याद है ना। बस उसी चीज़ को याद रखते हुए प्रेजेंट को सुधारो, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। मतलब किताबों से आप लगाव रखो। और देखो, कला संस्कृति के लिए या फिर मैंने क्वेश्चन पेपर का कहा था ना राजस्थान की, तो देखो ये पढ़ रही हूँ मैं राजस्थान के लिए। और बता भी देती हूँ क्या क्या है, इंडेक्स बता देती हूँ, आप एक बार इंडेक्स ढंग से देख लो। थोड़ा टाइम तक रख रही हूँ ताकि देखो आपको अगर स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो आप आराम से ले पाओगे। देख लो आप एक बार ढंग से, ठीक है। तो देखो एक बार फिर बता देती हूँ, इसमें सिर्फ राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान की हिस्ट्री और कला संस्कृति आप एक बार फिर से देख लेना। और देखो एक और लेके आई हूँ, लेकिन वो मतलब ज़्यादा मुझे जमी नहीं, ठीक है। ठीक है, उसमें से मैं ना मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ टॉपिक कर लूँगी, ये भी देखो इंडिया के लिए है। लेकिन जो चीज़ें चेंज हो गई या पुरानी है उसमें देखो अपडेट आंकड़ा काम आएगा, तो फिर ये काम नहीं आएगी क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं। और पॉलिटिकल में जो जो चेंज हो गई है तो वो काम आएगी नहीं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ काम आएगी वो मैं बता दूँ कि मैं किस लिए लाई हुई है। एक तो पॉलिटिकल की कुछ चीज़ें, और बाकी देखो इंडेक्स बता देती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप लेके आना, नहीं तो मत लेके आना। मैंने बस लेके आ गई हूँ, मान लो कि बेस्ट वेस्ट, बस वही बात है। लेकिन थोड़ा बहुत काम मैं लूँगी ज़रूर। ये इंडेक्स है, आप एक बार इसको ढंग से देख लो, ठीक है। ये इंडिया के लिए है। बस मैं किस चीज़ के लिए लेके आई हूँ वो आप एक बार ढंग से देख लो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दिशा 2020 की है। और ऐसे साइंस की आती है लेकिन मैं भी लाई नहीं हूँ, जो लाई हूँ मैंने बता दिया है। और ये बुक है, बस हिस्ट्री 31 मार्च तक कंप्लीट करनी है। उसके बाद कभी कभार आधा घंटा इसको दे देना है। कभी कभार का मतलब है डेली आधा घंटा 15 मिनट, कभी कला संस्कृति देख लो, कभी किसी भी हिस्ट्री का। जब हमारा अच्छी तरीके से इतनी बार पढ़ी हुई होगी ना तो उसको अपन कम टाइम में भी एक बार रीड आउट कर पाएंगे। कोई एक टॉपिक 15-20 मिनट या आधे घंटे में उसको कर पाएंगे, दूसरे दिन उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा थोड़ा आराम से ले पाएंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ले पाएंगे जब हिस्ट्री हमारी अच्छी तरीके से एक बार हो गई है, ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर अगर टॉपिक वाइज करते हैं ना तो हो जाता है, लेकिन जब टोटल क्वेश्चन पेपर हमारा फर्स्ट पेपर का हमारे हाथ में आता है तो थोड़ा डर जाते हैं यार, 4 ऑप्शन पढ़ने में किस तरीके से करें। लेकिन देखो डरेंगे तभी तो होगा ना कि यार और अच्छे से पढ़ना है। बिना डर के तो देखो बिना प्रीत को नहीं, मतलब बिना डर के तो हम कोई चीज़ सीख ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा बहुत डर होना भी ज़रूरी है। तो बस मैं ये बता रही थी कि हिस्ट्री की मैं यही बुकें पढ़ रही हूँ और मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो भी यहाँ मेरे पास रूम में नहीं है। जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो मैंने बता दी है, ठीक है। नोट्स भी दिखाई देती हूँ, 1 मिनट। ये देखो मैंने सिलेबस ऐसे लगा दिया था और उसके बाद मैंने अपने जैसे कि नोट्स बनाए थे तो इस तरीके से मैंने लिख रखा है। वैसे तो मैंने ये नोट्स बता रखे हैं, बस एक बार इन्हें बता रही हूँ।
देखो कुछ पेपर मैंने चिपका दिए थे फाड़ कर पुरानी वाली में से। ये देखो जो चीज़ समझ में नहीं आई मुझे यहाँ से मैंने जीजीडी से कर ली थी, मेरे आसानी से हो गया ये वाला, क्योंकि इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए थे और ढंग से पढ़े भी हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ पता है, मतलब कभी कभार ऐसा करती हूँ जैसे कि कोई टॉपिक मैं करती हूँ, उसके बाद अगर मेरे क्वेश्चन पेपर नहीं समझ में आते ना मेरे को, कि कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हो जाते हैं या फिर हमारे थ्योरी में वो चीज़ नहीं दी हुई है, नया क्वेश्चन है, तो उसको मैं लिख लेती हूँ कि लास्ट टाइम में मुझे सिर्फ ये देख के जानी होगी। जैसे ये देखो क्रांति का है तो मैंने इसको मतलब लिख दिया है, तो इसमें से कोई भी नाम आ जाता है और हमें पता होना चाहिए कि भी कौन कौन शामिल है। आप एक बार देख लो, सभ्यता और संस्कृति में से। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स बनाने स्टार्ट किए। नया रजिस्टर है उसमें से मैं पढ़ लेती हूँ, जो चीज़ नहीं है वो यहाँ से देख लेती हूँ कि एक बार उसको रीड आउट करने के बाद ज़्यादा ध्यान मुझे इस पर देना होगा, इसलिए मैंने अलग से बनाया। इसी में बस पार्टिकल भी डाल दूँगी अगर जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आएगी। अब सारी चीज़ें इसमें रखूँगी मैं, जब लास्ट में सब अच्छी तरीके से हो जाएगी ना तो मैं इसमें ऐड करती रहूँगी, उससे पहले ऐड नहीं करूँगी। तो देखो पहले बात मैं ये बता दूँ, देखो पढ़ना ज़रूरी क्यों है वो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और जैसे कि त्यौहार का सीज़न है तो जेंट्स की तरफ जैसे कि छुट्टी भी होती है कि भी हमारा ऑफिस था या गवर्नमेंट जॉब भी है तो होली की छुट्टी होती है, लेकिन लेडीज़ की कोई छुट्टी नहीं है। तो देखो पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आधी चीज़ें तो तुमको ऐसे समझ में आ जाती है कि हमें भी थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है कि छुट्टी हुई तो हमारी भी तो छुट्टी होनी चाहिए ना, हमारी छुट्टी तो कभी होती नहीं है। ऐसा होना चाहिए भाई मिलजुल के काम करें तो हमें भी महसूस हो हाँ यार छुट्टी पड़ी तो हमें भी कुछ फ़ायदा है। छुट्टी मतलब इस टाइप की हो ना, होली अगर ऐसी हो कि भाई हम भी थोड़ा एंजॉय कर सकें, लेकिन हमारा एंजॉयमेंट तो सिर्फ किचन में ही ख़त्म हो जाता है। जैसे कि देखो एक कमेंट आता है मेरे पास हाउस वाइफ का कि ना नहीं हमें सपोर्ट करते हैं हम पढ़ रहे हैं। देखो हर एक की लाइफ ऐसी नहीं होती कि कोई सपोर्ट करे, जिनके सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है, मिलजुल के रहते तो बहुत अच्छी बात है। बस मैं चाहती हूँ कि जब तक लेडीज़ खुद को समझ लेगी ना कि हाँ भाई हमारी कोई मदद करे या फिर हम मिलजुल के रहें इस तरीके से, तो कोई किसी को और पीछे खींचने की कोशिश नहीं करेगी कि यार तुम भी बर्दाश्त करो या फिर मतलब रिलेशन रखने के लिए ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है। बस कोई किसी को पीछे ना घसीटे, इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो थोड़ा हो सकता है आप सही तरीके से चलना स्टार्ट कर दो। थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो ठीक ही रहेगा। अभी देखो दिन का टाइम है, जय श्री राम बोलो, राधे राधे करो, राधे राधे करो, कर लो। इसको थोड़ा सा जुकाम हो गया जाती हुई सर्दी को, और देखो थोड़ा काम होता है, जैसे 2-3 दिन की मैंने लाइब्रेरी की छुट्टी और एक दिन मैंने एक्स्ट्रा ही ले ली है, तो इसके हेयर कटिंग वगैरह करवाना या थोड़ी तबीयत ठीक नहीं तो चेक करवा के आना वगैरह, वो सारा काम मैंने किया है। ठीक है, देखो इस तरीके से अगर हमें अपनी लाइफ सेटल करनी है ना तो 1 साल आप पढ़ लो, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको अनुभव ही होगा कि हाँ पढ़ने से हमें कुछ तो कम से कम समझ में आया। विद्या के 2 अक्षर पढ़ लोगे ना तो पता चलेगा हमें क्या करना है और क्यों करना है। देखो हिस्ट्री पढ़ने से पहले एक चीज़ याद रखना, जैसे रानी लक्ष्मी की बाई के बारे में चाहे एक क्वेश्चन ही है कि वो कहाँ का नेतृत्व किया, लेकिन उसके बारे में जान लो कि उसने हिम्मत नहीं आ रही थी कि उसने ना हिम्मत नहीं आ रही, तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें भी वो चीज़ पूरी करनी ही है चाहे कुछ भी हो जाए। दीदी हाँ हाँ मैं दे रही हूँ, तो हमें भी वो चीज़ करनी है चाहे कुछ भी हो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम, बोलो हैप्पी होली, बोलो हैप्पी होली।